दोस्तों नमस्कार। मेरे दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है। सामने वाले का जवाब आता है कि भाई साहब, दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह वक्त है। बोला कैसे? बोल रहा है कि वक्त कहता है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। वक्त कहता है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। आ भी गया तो मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा कि रुलाऊंगा। आ भी गया तो मुझे ये नहीं पता कि मैं तुझे हंसाऊंगा कि रुलाऊंगा। जीना हो तो इस पल को खुल के जी ले, खुशी से जी ले। जीना हो तो इस पल को खुशी से जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। मेरे साथियों, इस खूबसूरत अंदाज में आज का बेहतर कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन वाले सवाल में। मिक्सचर एलिगेशन के जो प्रीवियस सवाल आपने पढ़ा है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें आपको बहुत आनंद आया होगा। ये जो मिक्सचर एलिगेशन का लास्ट पड़ाव आज पढ़ाने जा रहा हूं, एकदम बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट है। यानी ये सवाल हार्ड हिटर सवाल है, मॉडरेट तो नहीं कह पाऊंगा, एकदम मॉडरेट सवाल है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो जो वक्त का तगाजा चल रहा है, ईस्वी में अपना सिस्टम बना लीजिए। आप सबसे बड़े मेहनती कहलाएंगे। अगर इसी में आप डब कर गए तो आपकी सारी मेहनत नाकाम हो जाएगी। लोग आपका मजा लेने वाले बनेंगे। लोगों के जुबान पर अपना बड़ाई सुनना चाहते हैं तो इसी वक्त को आप तराश लीजिए, इसी वक्त को निखार लीजिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं है। समझ पाए होंगे? तो आइए सवाल के माध्यम से कुछ वार्तालाप करते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसी लहजा में सवाल को करते हैं। ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप बोलेंगे कि खूब लेक्चर देते हैं, कंसेप्ट पढ़ाने में वक्त ज्यादा ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझाना भी बहुत जरूरी है। टीचर का मामला ये नहीं है कि खाली वो आए, बड़बड़ाए, पढ़ाए चला जाए। जिंदगी से जुड़ी सारी बातों को भी अवगत कराना है। मेरे साथियों, ये सवाल दे रखा है, बोला है कि एक मिश्रण में मिल्क और वाटर की रेशियो 7:5 है। ये मिक्सचर है। बोला है कि जब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और इसके स्थान पर 9 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो बाद में यही अनुपात 7 संबंधी कितना हो जाता है? यही अनुपात 7 संबंधी 9 हो जाता है। ये बात समझ पाए? ध्यान देना, जब यहां बर्तन में 9 लीटर मिक्सचर खींच करके जब पानी मिला दिए तो पनिया यहां पे बढ़ेगा ना। जब पानी बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि जितना क्वांटिटी पहले वाले की थी उतना ही क्वांटिटी यहां हो गई कि नहीं हो गई? पहले वाले की मान लो 20 लीटर है, 5 लीटर निकाल के मिश्रण, अब 5 लीटर यहां पानी डाल दोगे तो 20 लीटर वो भी होगा, 20 लीटर ये भी होगा। एक तो समझ लो बात ये। दूसरी बात यह है कि जब पानी मिलाओगे तो पानी बढ़ेगा, दूध दोनों जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ध्यान से बात समझना। यहां से पानी की मात्रा कितना बढ़ रही है? 4 की वैल्यू सवाल में कितना है? 9 लीटर है। 4 की वैल्यू सवाल में 9 लीटर है, तो यहां पर टोटल कितनी थी? 9 7 16। 16 की वैल्यू 9 लीटर के हिसाब से कितना होगी? 1 की वैल्यू 9/4 लीटर निकाल पाओगे, तो 16 की वैल्यू 9/4 लीटर के हिसाब से कितना होगी? 4 चौका 16, यानी कितना हो जाएगी? 36 लीटर। आप बोलोगे कि गुरुदेव अब बात समझ में आई है कि जो 36 लीटर अंतिम बर्तन में टोटल क्वांटिटी है, यही 36 लीटर यहां थी। कहां? शुरुआत में थी। कै लीटर? 36 लीटर। अब 36 लीटर को 7/5 के डाउट में बांट दो। 7/5 कितना? 12। 12 की वैल्यू 36 लीटर, तो 1 की वैल्यू 3 लीटर। 7/5 कितना होगा? 12। 12 की वैल्यू सवाल में कितना है? 36 लीटर। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 लीटर। 1 की वैल्यू 3 लीटर है तो 7 की वैल्यू पूछा, तो 7 तरीका कितना होगा? 21 लीटर। पूछेगा प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो कितना लगाओगे? 21 लीटर। समझ पाए? सवाल को डाइवर्ट करना सीखे, सवाल को कैसे जल्दी बनाएं वो चीज जान पाए, तो इस तरीके से सवालों को आप बनाओगे। फिर से मैं समझा देता हूं, ध्यान से बात समझो। एक बर्तन में दूध और पानी 7/5 के रेशियो में था। इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिए, कोई बात नहीं। बाद में जब 9 लीटर पानी मिलाते हो यहां से यहां तक, तो यहां पर 7 और 9 का अनुपात हो जाता है। आप बोलोगे गुरुजी दोबारा वाली लाइन में हमने मिल्क को नहीं डिस्टर्ब किया। जब दूध डिस्टर्ब नहीं किए तो दूध तो समान होना चाहिए। समान है भी,
पानी 5 से 9 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 4। 4 की वैल्यू क्या है 9 लीटर, क्योंकि 9 लीटर पानी यहां मिला रहे हैं। अनुपात में 4 मिला रहे हैं लेकिन ओरिजिनल में 9 मिला रहे हैं। 4 की वैल्यू 9 लीटर, 1 की वैल्यू 9/4 लीटर, तो 9 7 16 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 7 16 की वैल्यू सवाल में कितना हो जाएगी, यहां पर 36 लीटर हो गया। 36 लीटर जो यहां वाली टोटल क्वांटिटी है वही शुरुआत वाले बर्तन की टोटल क्वांटिटी होगी। मत घबराना, अभी मैं और सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल मैं लगाने जा रहा हूं और इस पर अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। देखो, इसको पहले इरेज कर लेने दो, इसको नोट कर लेना, पूरा नोट बनाना, विधिवत से समझना चीजों को। हवाई बाजी नहीं है, हल्लाबाजी नहीं है, शोबाजी नहीं है कि बस हल्ला मचाते रहे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, पता चला कि ठाई ठाई फिस हो गया, कुछ नहीं हुआ। शोबाजी नहीं करना है, मेहनत से कंटेंट पढ़ाना है, आप तक चीजों को अच्छी से अच्छी पहुंचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। आगे बढ़ो। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। ठीक है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर की रेशियो 13:7 है। इसमें से 20 लीटर मिक्सचर निकाल करके इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अंतिम बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो अंतिम बर्तन में 3 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। आप बोलोगे कि गुरुजी यहां से तो पानी की मात्रा बढ़ी है, मिल्क दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर। हम कह रहे हैं बराबर कर लो, यहां पर 13 से गुणा करो, ठीक है, और यहां पर किससे गुणा कर लो, यहां पर किससे गुणा कर लो, 3 से गुणा करो। तो ये 13 तिया 39 हो जाएगा, ये 13 तिया 39 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39, लेकिन 3 से गुणा करोगे तो 7 3 ये कितना हो जाएगा 21, और यहां पर 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी जो मिल्क और वाटर की रेशियो 13:7 में थी वो 39 में हो गई और 21 में हो गई। समझ पाए, जो 13:7 में थी वो 39 21 में हो गई, और जो यहां पर 3:2 में थी वो 39 26 में हो गई। ये बात समझ पा रहे हो आप। अब बोलोगे कि गुरुजी ये आप बताइए कि यहां से तो आपने खाली पानी मिला, हम बोलेंगे भाई पानी मिला, आप बोलेंगे कि 5 आ रहा है यहां पर रेशियो, तो हम बोलेंगे 5 तो रेशियो आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना आ रहा है 20 लीटर आ रहा है। 5 की वैल्यू 20 लीटर है, 1 की वैल्यू सवाल में कितना हो जाएगी 4 लीटर हो जाएगी। इतना बात क्लियर। आप बोलेंगे आपने तो बताया था कि टोटल क्वांटिटी जो नीचे वाले डब्बा की होती है वही ऊपर वाले डब्बा की होती है। कोई बात नहीं, 39 और 26 जोड़ देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 65। 65 की वैल्यू 4 लीटर के हिसाब से देखा जाए तो 65 की वैल्यू 4 लीटर के हिसाब से आ जाएगी 5 चौका 20 और 4 छक्का 24, 2 24 कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और यहां पर 2 26 हो जाएगा 260 लीटर। अब आप बोलेंगे कि सर 260 लीटर जो ये आया है, इस 260 लीटर को 39 और 21 में बांटना है। 260 लीटर को 39 और 21 में बांटना है, क्योंकि हमको प्रारंभिक पूछ रहा है। ये क्या है, प्रारंभिक है, ये क्या है अंतिम बर्तन में है, ये बाद में है, और ये क्या है प्रारंभिक है। प्रारंभिक में मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा है। टोटल क्वांटिटी 19 और 21 कितना हो जाएगी, यहां पर देखोगे तो 9 1 10 यानी कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। 60 की वैल्यू सवाल में 260 है, 60 की वैल्यू सवाल में कितना है 260 है। जब 60 की वैल्यू 260 है तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल पाओगे, 0 से 0 काट दो, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 26 बटा में कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। 26 बटा में 6 का मतलब 13 बटा में आप 2 लिख सकते हो, सॉरी 13 बटा में आप 3 लिख सकते हो। 1 की वैल्यू इतना आ गई तो आपको तो 39 की चाहिए, तो 39 गुणा में 26 बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। काट दो 2 से तो यहां पर 13 बन जाएगा, यहां पर 3 बनेगा, 3 से काटोगे यहां पर भी 13 कितना हो जाएगा 39, 13 3 169 यानी 169 लीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 169 यानी 169 लीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। और जो 169 लीटर आ रहा आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये बात समझ पाए, आपके स्क्रीन पर आपके सिस्टम में दिखाई दे रहा है 169 लीटर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सवालों को घबराना मत, इस तरीके से कर लेना। और मैं सवाल अच्छे अच्छे लेके आया हूं,
ये तो सवाल वो है कि जिसमें बराबर क्वांटिटी में मिक्सचर खींचा जा रहा है और उतना ही क्वांटिटी में पानी मिला दिया जा रहा है, लेकिन विभाग चालाक हो गया कि ये सब सीख गए हैं कि जो बराबर क्वांटिटी में मिक्सचर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जा रहा है, तो ये सब सवाल लगा ले रहे हैं। वो क्या किया कि यहां पर डिस्टर्ब कर दिया, यहां पर जो 20 लीटर डालना था वो 20 में 30 दे करके यहां पर 20 लीटर पानी मिला करके सवाल पूछ लिया है, जो सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, आया हुआ है। उस सवाल को मैं कराने जा रहा हूं। देखना, सवाल ये है मेरे साथियों, इसको पहले मिटा लेने दो, इसको पहले मिटा लेने दो। ये मिट जाएगा तो आप सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको मिटाने में बहुत अच्छा लगता है क्या, लिखी हुई चीजों को। ठीक है, लिखी हुई चीजों को मिटाने में बहुत अच्छा लगता है। देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। क्या बोल रहा है? 3:2 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 कितना है? 2 है। गजब सवाल पूछ लिया भाई। फिर इन्होंने पूछ लिया, यदि 25 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात 3:7 हो जाता है। वाह, 3:7 हो जाता है। यहां से निकाला गया 25 लीटर लेकिन मिलाया गया 15 लीटर। आप ये सोचोगे कि सर, हम तो ऐसे सवाल कर रहे थे कि जितना मिक्सचर मिलाया जाएगा उतना ही पानी डाला जाएगा, तो हम लोग दूध की मात्रा को बराबर करके सवाल का उत्तर कर लेते थे। लेकिन गुरुजी अब क्या होगा, यहां तो 25 लीटर मिला रहा है लेकिन 15 लीटर पानी डाल रहा है। मत घबराओ, यहां भी वही होगा जो होना चाहिए। सत्यासर है। देखो, जब यहां 15 लीटर मिला रहा है तो आप ये मान लेना कि यहां भी 15 लीटर मिक्सचर निकाला गया था और 10 लीटर एडवांस में रख लेना। 10 लीटर आप एक्स्ट्रा रख लेना, एक्स्ट्रा, समझे? 25 में से 10 यहां बचा लेना, 15 मिक्सचर निकाल के 15 पानी डाल देना, तो सवाल सेट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखो, यहां पर कितना अंतर आ रहा है? 5 का। 5 की वैल्यू सवाल में 15 लीटर आएगी, 1 की वैल्यू सवाल में 3 लीटर आएगी। 7 3 10 की वैल्यू सवाल में कितना आ जाएगी? 30 लीटर आ जाएगी। ये 30 लीटर का बंटवारा क्या करोगे? 3 2 5 के अनुपात में करोगे। यानी सर 3 2 जो 5 की वैल्यू है सवाल में, ये 5 की वैल्यू सवाल में कितना है? 30 लीटर है। इसका मतलब सर यहां पर काट दें तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6 लीटर आ जाएगा। समझे बात को? 1 यूनिट का मान 6 लीटर आएगा। लेकिन रुकना है, रुकना है, रुकना है, एक जगह फॉल्टिंग चल रही है, इसको समझना है। देखो, ये जो 30 लीटर था, तो 30 लीटर जो इस डब्बे की क्वांटिटी है वही तो 30 लीटर इस डब्बे की क्वांटिटी होगी। ये 30 लीटर क्वांटिटी कब होगी? जब 10 लीटर पहले ही निकाल दिए थे तब थी। इसका मतलब इसकी टोटल क्वांटिटी 30 10 कितना थी? 40 लीटर थी। शुरुआत में टोटल क्वांटिटी 40 लीटर थी, लेकिन जब 10 लीटर रख दिए थे तो यहां वाली क्वांटिटी 30 लीटर आने से यहां भी कितना आ गई? 30 लीटर आ गई। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि सर, अगर यहां पर कोई मात्रा हम निकाल के रखे हैं तो बाद वाली मात्रा में जोड़ करके तब बंटवारा करेंगे, तब सवाल का उत्तर सही आएगा, अन्यथा सवाल का उत्तर गलत आ जाएगा। अब क्या करना? 3 2 5 के डाउट में कितने को बांटोगे? 40 को बांटोगे। 40 को। 5 की वैल्यू 40 लीटर है, 1 की वैल्यू सवाल में कितना है? 8 लीटर है, तो 3 की वैल्यू सवाल में 8 लीटर के हिसाब से कितना होगा? 24 लीटर। यानी प्रारंभ में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध की मात्रा जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 24 लीटर। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 24 लीटर हो जाएगी। ये सवाल का उत्तर आपका बनेगा। बात समझ पा रहे हो आप? सारी चीजें क्लियर हो पा रही हैं? और सवाल किया जाए? अच्छा लग रहा है? सब अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे सवाल हम लेके आएंगे कि अच्छा तो लगना ही पड़ेगा। जबरदस्ती लगाओगे, अभी नहीं लगाओगे तो साल भर 6 महीना जब झेल जाओगे ना, तब अच्छा लगने लगेगा कि अरे सर, जो हमारे सर थे ना, वो छोटे छोटे सवाल पढ़ाते थे और आपकी क्वालिटी से लोग इसलिए भागते हैं कि आप बड़े बड़े सवाल, ओरिजिनल सवाल पढ़ाते हैं। तब मेरी क्वालिटी तुम्हें समझ में आएगी। अभी तुम भाग लो, जितना भागना, उनका देख लो, इनका देख लो, इनको फॉलो कर लो, उनको फॉलो कर लो, उनसे पढ़ लो। समझ में आ जाएगा जब 2 साल घिस लोगे तो। नहीं तो अभी संभलना हो तो पूरा कंसेप्ट पढ़ लो जैसे पढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ता हूं।
अब देखो इस पर एक सवाल बहुत जबरदस्त आया यात्रियों पर, इसको करते हैं हम लोग, बहुत मजा आ जाएगा। बोला है कि एक बस में यात्री यात्रा कर रहे हैं, उसमें इनके संख्याओं का जो अनुपात है उसमें महिलाएं थी, कुछ पुरुष भी थे, तो इस तरीके से दिया है। बोल रहा है एक बस में पुरुष और महिला का अनुपात 3 संबंधे 1 है। एक बस में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3 संबंधे सवाल में कितना है? 1 है। बोला कि इसमें से 16 यात्री एक स्टॉपेज पर उतर जाते हैं और 6 महिलाएं चढ़ जाती हैं। 16 यात्री उतरते हैं, कितने यात्री उतरते हैं? 16। और यहां से कितनी महिलाएं चढ़ती हैं? 6 महिलाएं चढ़ती हैं। यहां से 6 महिलाएं चढ़ती हैं, तो बाद में यही अनुपात 2 संबंधे कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। पूछ रहा था कि शुरुआत में कुल यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से बात समझना, शुरुआत में कुल यात्रियों की संख्या ज्ञात करना। आपके हिसाब से टोटल यात्री शुरुआत में कितने थे? 3, 1 कितने थे? 4 थे। ये अनुपात है, समझना। अब आप बोलोगे कि गुरुजी जब यहां पर टोटल यात्री निकले 16 और यहां पर महिलाएं चढ़ी 6, इसका मतलब कि वही मिक्सचर वाली बात आ गई कि मिक्सचर 16 निकल रहा है और पानी 6 मिल रहा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी इस सवाल को आप ऐसे कर पाओगे कि सर 10 यात्रियों को रोक देते हैं, 10 यात्रियों को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 6 उतारते हैं इस स्टॉपेज पर और 6 महिलाएं चढ़ा देते हैं, तो बात ये पुरुष वाली बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? मिल्क वाली बात बराबर। जब हो जाएगी तो सर यहां पर क्या करते हैं? 3 2 को बराबर कर लेते हैं। जब 3 को 2 को बराबर करेंगे तो यहां पर गुना 2 होगा और यहां पर गुना 3 होगा। जब 2 होगा तो ये कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 3 बन जाएगा। 2 से कोई चीज 3 हो गया, 2 से कोई चीज 3 हो गया, कितना बढ़ गया मेरे भैया? 2 से कोई चीज 3 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 1 की वैल्यू सवाल में कितना आ गई? 6। यहां पर टोटल कितना थी? 6 3 कितना थी? यहां पर 6 3 कितना थी? 9 थी। यहां पर कितना थी? 9। 9 की वैल्यू 6 के हिसाब से कितना हो जाएगी? 9 छक्का कितना हो जाएगी? 54। 9 छक्का कितना हो जाएगी? 54 हो जाएगी। अगर यहां पर 9 छक्का 54 होगी तो ये 54 यहां भी थी, लेकिन सर ये 54 यहां पर नहीं होगी क्योंकि 10 ज्यादा होगी, तो यहां पर 10 में 54 क्या कर देना? जोड़ देना। तो शुरुआत में टोटल यात्रियों की संख्या कितना हो जाएगी? 64 हो जाएगी। 64 इस सवाल का उत्तर। बात समझ पा रहे हो? शुरुआत में यहां पर 64 हो जाएगी। 64 इस सवाल का उत्तर है। इसको कैसे समझ पाओगे? यहां पर देखना कि सर महिला पुरुष 3 और 1 के अनुपात में थे। यहां पर जब 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती हैं, इसका मतलब कि मिक्सचर में से 16 लीटर मिक्सचर खींचा जाता है और 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है, दूध पानी होता तो। आप बोलोगे कि सर अगर बराबर बराबर क्वांटिटी में हम निकालते मिक्सचर और बराबर पानी डालते तो बात यह होती कि मिल्क की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। आप ये सोचते कि सर अगर यहां पर बराबर यात्रियों की संख्या उतरती और बराबर महिलाएं चढ़ती, इसका मतलब कि पुरुषों की संख्या दोनों जगह बराबर होती। आपने भी यही किया। यहां पर पुरुषों की संख्या आपने बराबर किया, तो यहां पर 3 में 2 से गुणा और 2 में 3 से गुणा करने के बाद यहां पर महिलाएं शुरुआत में 2 थी, बाद में कितना हो गई? 3। यहां पर महिलाओं में 1 अनुपात बढ़ रहा है, 1 की वैल्यू 6 है, तो यहां पर 3 दूना 6, 3 9 की वैल्यू 9 छक्का कितना है? 54। ये 54 यहां भी थे, लेकिन कब थी? जब 10 लोग पहले रोक दिए गए थे, यानी 54 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 64। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे सवाल, एकदम जबरदस्त सवाल, हार्ड हिटर सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। आप पढ़ना जरूर, ठीक ना? हाँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ऐसा सवाल अब लेने जा रहा हूं मैं कि मेरे साथियों आपको ये बताएगा ही नहीं कि कितना लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है और कितना पानी मिलाया जा रहा है। खाली शुरुआत का अनुपात दे देगा, लास्ट का अनुपात दे देगा। आपसे पूछेगा कितना लीटर मिक्सचर निकाल के कितना लीटर पानी मिला दिया गया था। समझ पा रहे हो? देखो सवाल ये कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5 संबंधे 3 है। एक बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो 5 रेशियो कितना है? 3 है। ये प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा। बोला है कि इसमें कुछ लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो अंतिम बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1 संबंधे 1 हो जाता है। अंतिम बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1 संबंधे 1 हो जाता है। ध्यान से बात समझना मेरे साथियों, अंतिम बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1 संबंधे 1 हो जाता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब तो ये है कि जितना मिक्सचर निकाला गया उतना पानी मिला दिया गया। तो ये 5 मिल्क यहां है तो यहां भी 5 होना चाहिए, तो इसको 5 बना लेते हैं।
कोई पूछेगा कि कितना टोटल क्वांटिटी थी, तो 5 5 हम कितना बता देंगे 10। कोई पूछेगा कि कितना यहां पर बढ़ गया, तो हम बताएंगे कि 2। इसका मतलब कि 2 बढ़ गया तो 2 निकला भी होगा, तो यहां पर कितना भाग निकलेगा, 2 निकलेगा। कहां से, 10 से। 2/10 का मतलब होता 1/5। कितना भाग निकाला गया था और कितना भाग मिला दिया गया, 2/5 भाग इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। आप देख रहे हो ना कि ऐसे सवालों को अगर कंसेप्ट आपको पता नहीं है, गारंटी ले रहा हूं मेरे मित्र, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और भुलवाने वालों के चक्कर में मत पड़िए, ढंग से चीजों को आप पढ़िए, ठीक ना। एक सवाल मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, इस सवाल का उत्तर अपने से आप दीजिएगा। इस सवाल का मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। समझ पा रहे हैं? देखिएगा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 11 संबंधी 7 है। इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो अंतिम बेसल में दूध और पानी का अनुपात 1 संबंधी 1 हो जाता है। तो यहां पर कितनी निकाली गई मात्रा थी, कितना भाग निकाला गया था। ये सवाल मेरे साथियों आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। अब अगले सेशन में मैं अब मिक्सचर इरिगेशन को कंप्लीट कर रखा हूं, अगले सेशन में मैं कोई दूसरी नई टॉपिक के साथ आऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। खासकर अब वही टॉपिक लगेगी जो सामने रिसेंटली एग्जाम आपके सामने नजर आ रहे हैं। मेरे साथियों, रीजनिंग को तो एकदम निचोड़ करके हलवा बना दूंगा। मैं खाली भयंकर भयंकर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। शुरुआत में मैं पढ़ाऊंगा, कैलेंडर पढ़ा दिया हूं, कैलेंडर पढ़ा ही रहा हूं। उसके बाद घड़ी पढ़ाऊंगा, उसके बाद कथन निष्कर्ष पढ़ाऊंगा, कथन निष्कर्ष के लाइन वाले सवाल पढ़ाऊंगा। तब आपको समझ में आएगा कि गणित की और यहाँ पर रीजनिंग की अवधारणा क्या होती है। हलवा नहीं है, मजाक नहीं है। वेन डायग्राम के अच्छे अच्छे सवाल पढ़ाऊंगा जो प्रीवियस में वीडियो में आए थे और पुलिस में आए थे। जबरदस्त सवाल पढ़ाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग के 22 तरीके लगाने से हमको क्या फायदा, कोडिंग डिकोडिंग वैसे भी सारे बच्चों को आती है। अब पैटर्न नया बदल चुका है, नई कोडिंग डिकोडिंग के साथ भी मैं आऊंगा जो प्रीवियस सवाल आए हुए हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बस इतना ही आज का क्लास रहने दीजिए। आप लोग एकदम खुशहाल रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर मुलाकात इसी एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड में हो रही है। तब तक अपना ख्याल रखिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए मेरे साथियों, क्योंकि आपकी एनर्जी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली होगी वही मेरी फाइनल एनर्जी होगी। तो आप चाहते हैं कि मेरी एनर्जी बनी रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।